हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे ना, कि प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बट अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि प्रिपरेशन का क्या करें, एग्ज़ाम डेट का तो पता ही नहीं है, इतने टाइम से डिले होता आ रहा है, एग्ज़ाम कब होना है कब नहीं होना है कुछ भी नहीं पता है। तो उसी चीज़ का मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी दूँगी कि आपको एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, एग्जैक्ट डेट मेरे पास नहीं है, बट मैंने आपको पहले भी टाइम बताया था। आप लोगों में से कई लोग ने कमेंट करके कहा था कि हम तो राजस्थान हाई कोर्ट में ही अपॉइंटेड हैं। ठीक है, हम एलडीसी के उस पर अपॉइंटेड है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो पहली बात तो जो भी अपॉइंटेड है वो वहाँ पे अपॉइंटेड हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ का मैनेजमेंट नहीं संभाल रहे हैं। ठीक है, तो जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होती है। ये इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के थ्रू पास हुई थी, इस वजह से कि भाई आपका नवंबर एंड दिसंबर में तो प्रस्तावित था ही नहीं एग्ज़ाम, क्योंकि डेट्स नहीं थी इसकी। ठीक है, रही बात जैन की, जैन में आपकी सीईटी होना है, इस वजह से नहीं। ये चीज़ पहले वाली आ रही है। अब आप कहेंगे वही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि मैंने आपसे कहा था नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होना है, नहीं हुआ। दिसंबर स्टार्ट है, दिसंबर में एग्ज़ाम होने की कोई चांसेस नहीं है। एक पॉजिटिव न्यूज़ इसमें यह है कि अभी हाल ही में उपेंद्र यादव जब लाइव आए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि भाई राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के एग्ज़ाम को लेकर डेट का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से। तो देखिए, फेब लास्ट या फिर मार्च फर्स्ट वीक में तो आपका एग्ज़ाम होना ही है। पर ये चीज़ है कि आपको इसकी थोड़ी सी अश्योरिटी मिल जाए तो थोड़ी सी लाइनअप हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन जो भी है। ठीक है, माइंड से ये टेंशन निकल जाएगी एग्ज़ाम कब होना है, कितना लेट होगा, वो सब चीज़ें आपके माइंड से निकल जाएंगी। थोड़ा इफेक्ट पड़ता ही है इसका प्रिपरेशन पर। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं राजस्थान हाई कोर्ट में मैं जाके एक बार बात करूँगा कोर्ट में। तो वहाँ पे देखिए, अब जाके ये अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि एफ़र्ट्स करते ही हैं और इनको थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो रिस्पांस हाई कोर्ट देगा ही। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी उसमें कि किस मंथ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बिकॉज शायद डेट अभी वहाँ पे भी डिक्लेयर नहीं हुई होगी। बिकॉज जब भी अपन बात करते हैं वहाँ पर एग्जामिनेशन सेल में, हाई कोर्ट में, तो वहाँ से यही रिप्लाई मिलता है कि मीटिंग होगी तब ये चीज़ क्लियर होगी। तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी सिर्फ मंथ ही डिसाइडेड है। अभी तक तो मंथ आपका फेब लास्ट एंड मार्च फर्स्ट वीक ही है। ठीक है, आप कोई भी वीडियो देखिए, कहीं भी देखिए, अगर आपसे कोई कहता है कि दिसंबर में होना है एग्ज़ाम, तो वो तो आपको भी पता है। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि नवंबर दिसंबर में नहीं होगा। अपना माइंडसेट कर लीजिए ना। आप क्या करते हैं कि जो दिसंबर में कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली दिसंबर में होगा, उस पर डिपेंड हो जाते हैं, और फिर जब नहीं होता है तो फिर डिस्ट्रैक्ट होते हैं आप अपनी स्टडी से, अपनी प्रिपरेशन से। तो वही चीज़ है कि प्रिपरेशन पे फोकस करना है अपने को सिर्फ। ठीक है, एंड एक चीज़ और मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दूंगी। एग्ज़ाम कभी भी होना है, पर आपको पता है जो भी एग्ज़ाम्स अब प्रस्तावित हैं, जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, उनमें एक एग्ज़ाम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये एग्ज़ाम टाइमली ही होना है, रिजल्ट भी टाइमली होना है। अब इसमें कोई भी धांधली नहीं होगी। जैसे लास्ट टाइम ये लीक हो गया था, एक सेंटर पे लीक हुआ था, इसलिए एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल कर दिया, फिर वापस से सारा प्रोसेस किया। तो आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अगर प्रिपरेशन हाई कोर्ट एलडीसी की ही कर रहे हैं तो लगे रहिए। डेट कब आनी है कब नहीं आनी, ये चीज़ तो अगर मैं सच चीज़ बताऊँ आपको, या आपको भी पता होगा, जो इस प्रिपरेशन कर रहा है ऑनेस्टली, और जिसका टारगेट है कि मुझे लगना ही है, इफ़ एंड बट कुछ नहीं है उसके लिए, तो उसका माइंड इस चीज़ पे बहुत कम होगा कि एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी। एग्ज़ाम डेट कुछ भी रहे, हमने इतने टाइम वेट किया है, 2 महीने और सही, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बिकॉज हमारे हाथ में और कुछ नहीं प्रिपरेशन करने के अलावा। हर बार मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ, पर फिर भी कुछ ज्ञानी लोग आके कमेंट करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हम तो परेशान हो गए। देखिए, परेशान तो हो गए आप लोग, और कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिलती है। सक्सेस तो इवन इजीली नहीं मिलती है। ठीक है, और कोई स्टॉपेज नहीं होता है इस बात में। इस चीज़ को समझिए, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सीटी ग्रेजुएशन भी देना है, तो उस अकॉर्डिंग अगर आपका हाईकोर्ट एलडीसी हो गई प्रिपरेशन अच्छे से, बाकी सब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, ताकि एक ऑप्शन आपके पास सीटी वाला भी रहे। अगर उस पर फोकस नहीं करना है तो अपनी टाइपिंग पे तो फोकस करेंगे, क्योंकि टाइपिंग तो आपको पता है किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है। एवरेज टाइपिंग में कुछ नहीं कर सकते हम, या तो मार्क्स बिल्कुल ही अच्छे हों। ठीक है, और एक चीज़ और कि अगर कोई सेलेक्टेड बंदा है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में और आपको लगता है कि वो आपको गाइड करेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बहुत बड़ा मिथ है, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आपकी प्रिपरेशन, आपकी जो आपका स्टेट, अभी जो आप किस स्टेटस में है, क्या स्टेट है आपका, वो सिर्फ आप ही जानते हैं बेटर। आपको ही पता है किस पे मुझे फोकस ज़्यादा करना है, किस पे नहीं करना। कि नॉर्मल बात है, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो आपको टाइपिंग करनी ही है। अपनी एवरेज टाइपिंग है तो उसको और अच्छा बनाना है, ये तो आपका काम ही आपको करना होगा। ठीक है, ये और कोई आपको नहीं बता सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, बजाय इसके कि एग्ज़ाम कब होना है कब नहीं होना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका फेब
लास्ट मार्च फर्स्ट वीक में होगा, इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिए। और फिर भी उपेन यादव ने जो कहा था ये बात करेंगे तो आपको डेफिनेटली लाइव सेशन के थ्रू ये बताएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहिए। जो ग्रुप डी वाले हैं, अगर कोई ग्रुप डी वाला वीडियो देख रहा है तो ग्रुप डी के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी अभी बहुत जल्द ही आपको, ठीक है। कैंसिल आपकी भर्ती नहीं होने वाली ग्रुप डी की, निश्चिंत रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।